दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1940 के दशक में भी एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्हें लोग भारतीय सिनेमा की ब्यूटी क्वीन कहकर पुकारते थे, जिनकी आंखों की गहराई, चेहरे की मासूमियत और अदाओं की नफासत ने करोड़ों दिलों पर राज किया, और जिन्होंने अपने करियर के पीक पर सिर्फ अपनी बेटी के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीम बानो की, वो अदाकारा जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, बल्कि आने वाले दशकों की हीरोइनों के लिए एक मानक भी तय किया। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम रुस्तुल्लैन था। उनके पिता एक जाने-माने कोर्ट अफसर थे और मां शमशाद बेगम एक सुशिक्षित और खूबसूरत महिला थीं। नसीम बचपन से ही सुंदर और शालीन थीं। उनकी आंखें बड़ी और भावपूर्ण थीं और चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। नसीम बानो की पढ़ाई दिल्ली के क्वीन मेरीज कॉलेज से हुई। यहां पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने थिएटर और ड्रामा में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। 1930 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए बदलाव का समय था। साइलेंट फिल्मों से टॉकी फिल्मों की तरफ कदम बढ़ चुके थे। इसी दौर में एक निर्देशक ने नसीम को देखा और उन्हें फिल्मों में आने का ऑफर दिया। शुरुआत में परिवार को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उस दौर में फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन नसीम के अंदर अभिनय का जुनून था और आखिरकार उन्होंने 1935 में सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। 1938 में आई पुकार नसीम बानो के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने सम्राट अकबर की पत्नी रानी जोधा का किरदार निभाया। उनकी अदाकारी, शालीनता और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें तुरंत मशहूर कर दिया। इसके बाद नसीम बानो को ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाने लगा। 1940 का दशक नसीम बानो के लिए सुनहरा दौर था। इस दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में दी। पुकार 1939, वसंत सेना 1942, बसंत 1942, चांदनी रात 1949। उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में थी। कहा जाता है, फिल्म देखने के बाद लड़कियां उनके जैसी ड्रेस और हेयर स्टाइल कॉपी करने लगी थीं। नसीम सिर्फ एक अदाकारा नहीं, बल्कि भारत की पहली फैशन आइकॉन भी मानी जाती हैं। वो यूरोप से अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी मंगवाती थीं। फिल्म बसंत में पहने गए उनके डिजाइनर गाउन ने इतना नाम कमाया कि उसे बाद में कई फिल्मों में कॉपी किया गया। नसीम बानो की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात एहसान उल हक से हुई। एहसान एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। दोनों का रिश्ता जल्द ही शादी में बदल गया। शादी के बाद नसीम ने फिल्मों में काम कम कर दिया, लेकिन उनके करियर का सबसे भावुक फैसला तब आया। नसीम बानो की एक बेटी हुई, सायरा बानो। हाँ, वही सायरा बानो जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन बनी और दिलीप कुमार की पत्नी रहीं। नसीम नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी को कभी मां की फिल्मों के कारण समाज की ताने सुनने पड़े। इसलिए उन्होंने 1940 के दशक के आखिर में, जब वो सुपरस्टार थीं, खुद को फिल्मों से लगभग दूर कर लिया। 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय एहसान उल हक पाकिस्तान चले गए और वहीं फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। नसीम बानो भी कुछ समय के लिए पाकिस्तान गईं, लेकिन बाद में बेटी की पढ़ाई और फिल्म करियर के लिए भारत लौट आईं। सायरा बानो के फिल्मी करियर की शुरुआत में नसीम ने सिर्फ मां का रोल ही नहीं निभाया, बल्कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोड्यूसर के रूप में भी उनकी मदद की। फिल्म जंगली 1961 और आई मिलान की बेला में सायरा के कई ड्रेस नसीम ने डिजाइन किए थे। नसीम बानो ने 18 जून 2002 को मुंबई में आखिरी सांस ली। वो एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लैमर, फैशन और क्लास दी।
उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि सायरा बानो के जरिए आज भी जिंदा है। दोस्तों, नसीम बानो की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में नाम और शोहरत से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। परिवार, रिश्ते और वो त्याग जो हमें अपनों के लिए करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, तो एक जोरदार लाइक जरूर ठोको। वीडियो को अपने यारों, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कृष्णा फिल्मी टीवी लाता है आपके लिए बॉलीवुड की सबसे अनसुनी, सबसे दिलचस्प कहानियां। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी मसालेदार वीडियो आपसे छूट न जाए। मिलते हैं जल्दी ही एक और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।